दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम कैसे अपनी करेज को इंक्रीज़ करें, कैसे अपने हौसले को बढ़ाएं, हिम्मत को बढ़ाएं और मुश्किल हालातों में कैसे उसको अपनी हिम्मत को बाहर लेकर आएं। दोस्तों करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया को बदलना है, बल्कि आपको वो पहला स्टेप लेना है जिससे कि चेंज की शुरुआत हो पाए। दोस्तों अगर आपको पता करना हो कि आप कैसे हो, आपके अंदर हौसला है कि नहीं है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उनके जवाब दीजिए। क्या आप मुश्किल हालात में भी खुद के लिए बोलते हैं? दूसरा सवाल है, क्या जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसको अवॉइड करते हैं या फेस करते हैं? और मेरा तीसरा सवाल है, डर लगने के बावजूद भी क्या आप एक्शंस लेते हैं? दोस्तों इनके जवाब आपको बता देंगे कि आप करेजियस हो कि नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट की बात शेयर करते हैं और कहते हैं कि करेज के होने का मतलब ये नहीं है कि आपका डर ख़त्म हो जाए। इसका मतलब है कि डर लगने के बावजूद भी आप एक्शन ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो पैराशूट ट्रेनी होते हैं, जो जंपिंग करना सीखते हैं प्लेन से, तो जब वो पहली बार जंप करते हैं तो उनको काफ़ी डर लगता है। पहली बार कभी उन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया है, लेकिन जब वो बार बार जंप करते जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और साथ में उनका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होता जाता है, जिससे कि उनका जो डर है वो ख़त्म होता जाता है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम हो जाता है और उनका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू उनके फर्स्ट जंप से। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फिर भी डर लगता हो तो एक काम कीजिए, आप खुद के लिए एक बेस्ट फ्यूचर सेल्फ को डिस्क्राइब कीजिए। उसके बारे में सोचिए कि हाँ भाई, जो आपका बेस्ट वर्जन है फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा। मान लीजिए वो 10 साल बाद कैसा दिखेगा। और एग्ज़ाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि वो आज आपके दरवाज़े पर आया हुआ है, वो आपके दरवाज़े पर आकर नॉक कर रहा है, जो आपके 10 साल बाद वाला बेस्ट वर्जन है। तो वो आपसे आकर क्या कहेगा? तो दोस्तों वो आपको कहेगा कि और भी कॉन्फिडेंस दिखाइए अपने आप में, बड़े स्टेप लीजिए, बड़ा रिस्क लीजिए। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं वो आपसे क्या सवाल पूछेगा, हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है, उन चीज़ों पे फोकस करना है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आपको करेजियस बनना है तो आपको ये 3 प्रैक्टिसेस ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली है ऑनर द स्ट्रगल। दोस्तों हमें अपनी स्ट्रगल का सामना करना आना चाहिए। दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते और सीधा सक्सेस पाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये बोले कि हाँ भाई थोड़ा और स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा और एफर्ट लगाइए, थोड़ी और जान लगाइए, तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि भाई हमें आप मुश्किल काम क्यों दे रहे हैं, कोई आसान काम दीजिए। लोग आजकल कोई भी मुश्किल काम कर खुश नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको रिज़ल्ट अच्छे मिले। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कि देखा होगा कि इंसान जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो रेदर देन कि अब अपना कम खाएं, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करने की बजाय वो क्या करते हैं, कोई ऐसी मैजिकल पिल ढूंढते हैं जिससे कि उनका वेट लूज़ हो जाए। दोस्तों आपने भी टीवी पर कई टेली मार्केटिंग की एड्स देखी होंगी जिसमें वो बताते हैं कि एक टैबलेट खाइए जी और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते वेट लूज़ करने के लिए, वो चाहते हैं कि बस आसानी से वो हमारा काम हो जाए। दोस्तों आपके स्ट्रगल्स ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं और आपको नए नए चैलेंजेस को आसानी से मास्टर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए आपको अपने स्ट्रगल को सम्मान देना चाहिए। दोस्तों दूसरी प्रैक्टिस है शेयर योर ट्रुथ एंड एम्बिशंस। दोस्तों हम कई बार डरते हैं अपनी असली सपने बताने से, दूसरे लोगों को अपने एम्बिशंस शेयर करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो सपने हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, अगर मैं दूसरे लोगों को ऐसा बताऊंगा तो उनको ये ना लगे कि भाई वो आप उनको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी वजह से कई बार अपने आप सपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। पर ऑथर कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सपनों को, अपने एम्बिशंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि
अपने सपने शेयर करके, अपने बड़े एम्बिशंस शेयर करके किसी दूसरे को ऑफेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से कोई भी दूसरा आपके सपनों को, आपकी ताकत को बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो कुछ बोल भी दोगा तो आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आपको अपने अंदर की पूरी ताकत को बाहर लेके आना है, पूरा अपने फोकस को अपने सपनों के ऊपर लगाना है और उनको अचीव करना है। दोस्तों तीसरी प्रैक्टिस है फाइंड समवन टू फाइट फॉर। दोस्तों यहाँ पर ऑथर अपनी स्टोरी बताते हैं कि 2006 में उनके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर रहते थे, उनके पास खुद का एक पैसा भी नहीं होता था। जिस टेबल पर बैठकर वो सारा दिन अपनी बुक्स के लिए लिखते थे, वो भी उनकी माँ से उन्होंने उधार पे लिया हुआ था। तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि एक रात जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में गए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही सारे बिल्स हैं जो देने वाले हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो ये देखकर उनको अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आया। उनको ऐसा लगा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो इससे बढ़िया लाइफ डिज़र्व करती है। तो ये उनका एक टर्निंग पॉइंट बन गया कि हाँ भाई, अब मुझे अपने ही लिए नहीं, किसी एक और के लिए भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। इसलिए आप भी ऐसा किसी को ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आपको ज़िंदगी में सफलता चाहिए। वो आपकी कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपको लगना चाहिए कि भाई अगर मेरे खुद के लिए नहीं तो मैं इसके लिए अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस अचीव करूँगा कि इसको कंफर्टेबल हो सके। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।